कान खोलकर सुन लो गौरव, मैं एक पल भी अब तुम्हारी भाभी के साथ नहीं रह सकती। मुझको इस घर से और उनसे अलग होकर रहना है। नूतन ने अपनी जेठानी महिमा की ओर देखकर बहुत जोरों से चिढ़ते हुए कहा। लेकिन नूतन, आखिर माजरा क्या है? तुम्हारी इन फिजूल की बातों से मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भाभी ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तुम उनसे अलग होने के लिए इतना बिफर रही हो। गौरव ने नूतन की बातों को सुन बहुत ही ज्यादा दुखी होकर कहा। गौरव, तुमको इस बात से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए कि उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है और क्या नहीं बिगाड़ा है, लेकिन अब मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, मतलब बिल्कुल भी नहीं। नूतन तो जैसे कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। नूतन, मुझको महसूस हो रहा है कि शायद तुम भाभी के बारे में कुछ गलत शलत सोच रही हो। वो मेरी भाभी माँ है, मतलब मेरी माँ के समान। मैंने तो बचपन में ही माँ के साय को खो दिया था, लेकिन अब मेरी भाभी माँ को मुझसे मत छीनो प्लीज। गौरव बिलख बिलख कर रोते हुए कह रहा था। गौरव, मुझको कुछ सुनना ही नहीं है इस बारे में। तुम चाहे कुछ भी समझो, लेकिन मैं अपने फैसले से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। नूतन ने गौरव की भावनाओं को दरकिनार करते हुए कहा। गौरव, तुम क्यों इतनी ज्यादा बहस कर रहे हो नूतन से? अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो कोई बात नहीं, अपना दूसरा घर खाली ही तो पड़ा है। तुम नूतन को लेकर उस घर में शिफ्ट हो जाओ। पति पत्नी के बीच में बेकार का तर्क वितर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। महिमा ने अपने स्वभाव के अनुसार बड़े ही शांत स्वर में गौरव को समझाते हुए कहा। लेकिन भाभी माँ, मैं कैसे आपसे अलग होने के बारे में सोच लूं? आपके इस घर में आने के बाद ही तो मैंने एक तरह से माँ के प्यार को पाया है। मेरे लिए तो सचमुच ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है। अब तो गौरव रोता हुआ घुटनों के बल महिमा के पैरों के पास बैठ गया। गौरव, तुम क्या समझते हो? मेरे लिए ये सहज है कि मैं तुमको हम लोगों से अलग हो जाने दूं, लेकिन जब नूतन ने ठान ही लिया है तो अब शायद कोई भी चारा नहीं है। इसलिए तुमको अपनी पत्नी की बातों को मानना ही पड़ेगा। महिमा ने गौरव को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठाया। लेकिन भाभी माँ, ये कैसे हो सकता है? आप ही बताइए। गौरव एकदम से बिलख उठा। गौरव, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। नूतन तुम्हारी पत्नी है और तुमको हम लोगों का मुंह छोड़कर अपनी पत्नी का साथ निभाना ही होगा, क्योंकि तुमने अग्नि को साक्षी मानकर उसका आजीवन साथ निभाने का वचन देकर उसके साथ 7 फेरे लिए हैं। इसलिए अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसका साथ निभाओ, ना कि हमारा। महिमा ने पूरी जिम्मेदारी के साथ गौरव को समझाते हुए कहा। हालांकि ये सब कहते हुए उसका खुद का सीना जैसे छलनी हुआ जा रहा था, लेकिन वो अपने देवर देवरानी के बीच कलह की वजह भी नहीं बनना चाहती थी। चलिए मिलवाते हैं आप लोगों को नूतन की चिढ़ के कारण से कि क्यों वो अपनी जेठानी महिमा के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। गौरव और सौरभ दोनों ही सगे भाई थे। उनके मम्मी पापा उनके बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए थे, इसलिए उन दोनों का पालन पोषण उनके मामा मामी ने किया। मामा तो खैर ठीक ठाक मानते थे, लेकिन जितना प्यार उन लोगों को मामी से मिलना चाहिए था उतना शायद कभी भी नहीं मिला। कारण ये था कि मामा मामी के खुद के भी 2 बच्चे थे। सौरभ गौरव से उम्र में बड़ा था और थोड़ा कुशाग्र बुद्धि का भी। वो अपनी जिम्मेदारी समझता था। मामी ने तो उन दोनों को आगे पढ़ाने के लिए साफ हाथ खड़े कर दिए, लेकिन सौरभ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए वो सुबह सुबह अखबार बेचकर अपनी और गौरव की पढ़ाई का खर्च निकालने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और खुद तो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की ही, साथ ही गौरव को भी बराबर पढ़ाता रहा। कहते हैं ना कि अगर भगवान मददगार बन जाए तो सब कुछ संभव है। सौरभ को उसके मामा के दोस्त ने अपनी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर नौकरी पर रख लिया, और साथ ही सौरभ उनको इतना पसंद आया कि अपनी बेटी महिमा का हाथ भी उन्होंने उसके हाथ में सबकी सहमति से दे दिया। जब महिमा ब्याह कर घर आ गई तो मामी ने सौरभ से अलग रहने के लिए कहा, तो सौरभ ने मामा मामी की इच्छा से ही अपना एक अलग घर ले लिया। महिमा के आ जाने से दोनों भाइयों के जीवन में खुशियों की जैसे सौगात आ गई। महिमा गौरव को बहुत ही ज्यादा स्नेह व मान सम्मान देती, और गौरव भी तो अपनी भाभी को बिल्कुल मां समान पूछता, क्योंकि इससे पहले तो इतना स्नेह इतना प्यार दुलार उसको किसी ने दिया ही नहीं था। वो तो अब हर वक्त अपनी भाभी के ही गुणगान गाता रहता। उसका सारा काम महिमा की ही हाथ से शुरू होता और ना से ही समाप्त होता। समय बहुत तेजी के साथ अपनी गति से भागता चला जा रहा था। गौरव की भी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और वो भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा। अब तो महिमा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। देवर जी, अब तो मुझको भी किसी के ऊपर हुक्म चलाने का मन कर रहा है, इसलिए बस जल्दी से एक देवरानी ला दो।
तो मैं ठाठ से बैठकर उसके ऊपर हुक्म चलाऊं। एक दिन महिमा गौरव को छेड़ते हुए बोली। रात का समय था और सब लोग एक साथ ही बैठकर खाना खा रहे थे। अरे भाभी माँ, आपका हुक्म बजाने के लिए मैं हूं ना, जो कहिए वो हुक्म आपका पूरा करूं। आप कहकर तो देखिए, मजाल क्या जो मैं जरा सा भी ना नुकुर करूं। इसके लिए आपको देवरानी की क्या जरूरत। गौरव थोड़ा झेपते हुए बोला। हाँ गौरव, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अब तो बस तुम्हारी भी शादी जल्दी से हो जाए तो हमारी थोड़ी चिंता और कम हो जाए, फिर तो पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहेगा। सौरभ ने भी गौरव को समझाते हुए कहा। हाँ देवर जी, एक बात और, अगर आपने कोई लड़की पसंद कर ली हो तो ठीक है, वरना मैं ढूंढने की कोशिश शुरू करूं। महिमा ने फिर से गौरव को छेड़ते हुए कहा। गौरव शर्मा गया। भाभी माँ, आप भी, मैंने कोई लड़की वड़की पसंद नहीं की है। आप जिससे चाहें उससे मेरी शादी कर सकती हैं। हमको तो बस उसके साथ 7 फेरे ही लेने हैं। तो फिर ठीक है, कल से ही अपनी देवरानी को ढूंढने की मुहिम शुरू करती हूँ। आखिर हमारे देवर जी ने सिर पर सेहरा बांधने की हामी जो भर दी है। महिमा मुस्कुराते हुए बोली। सौरभ वहीं पर बैठा देवर भाभी की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अब तो महिमा ने बहुत जोरों शोरों से गौरव के लिए लड़की ढूंढने का काम शुरू कर दिया और नूतन को देखते ही उसने उसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया। घर में शहनाइयों की गूंज गूंजने लगी और नूतन दुल्हन बनकर उसके घर में आ गई। नूतन भी इस परिवार की बहू बनकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक टिकी न रह सकी। वजह थी गौरव का हर समय का भाभी प्रेम उसकी नजरों में कहीं ना कहीं खटकने लगा और उसके मन में कहीं ना कहीं महिमा के लिए अजीब सी चिढ़ पैदा होने लगी थी। समझ तो महिमा भी कुछ कुछ रही थी, क्योंकि नूतन की बातों में अजीब सा ताना मारने वाला अंदाज होता जब गौरव उससे कुछ पूछता। इसीलिए महिमा धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगी थी, लेकिन गौरव अपनी भाभी माँ को हर जगह पर आगे रखता। आखिर एक दिन नूतन ने विस्फोट कर ही दिया और बात पहुंचते पहुंचते यहाँ तक पहुंच गई कि वो किसी भी तरह से महिमा के साथ नहीं रहना चाहती। खैर, जैसे तैसे महिमा ने गौरव को मना ही लिया और गौरव नूतन के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन गौरव कभी कभी बहुत परेशान हो जाता जब उसको महिमा और सौरभ की याद सताने लगती। समय के साथ आखिरकार फिर से जिंदगी पटरी पर चलने लगी। अचानक एक दिन नूतन सीढ़ियों से उतरते समय फिसल गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में गैप सा आ गया। अब तो नूतन के हाथ पांव फूल गए कि हे भगवान, अब कैसे घर का कामकाज निपटेगा। उसने गौरव से कहा कि ना हो तो वो महिमा को कुछ दिनों के लिए बुला ले, लेकिन गौरव ने चिढ़कर कह दिया कि तुम अपने मायके से मम्मी को बुला लो, मैं भाभी को बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगा। नूतन ने थक हार कर अपनी मम्मी को फोन कर दिया, लेकिन उसकी भाभी की डिलीवरी का समय बिल्कुल नजदीक था। इसी कारणवश वो भी आने में असमर्थ थी। अब मेड तो अपने समय से आती और चली जाती। गौरव भी कहां तक आखिर ऑफिस से छुट्टी लेता, और इतनी ज्यादा उसकी सैलरी भी नहीं थी कि वो कोई फुल टाइम मेड लगा पाता। अब तो नूतन को रोए रुलाई ना आए, उसने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी थी। महिमा भाभी कितना ज्यादा प्यार करती थी मुझको, बिल्कुल छोटी बहन के समान, और जब उन्होंने गौरव को अपने बच्चों सा प्यार दिया तो गौरव उनको मान और सम्मान देते हैं, तो उसमें बुराई भी क्या थी। मैंने सचमुच कुछ ज्यादा ही गलत सोच लिया उन दोनों के बारे में। मैं भाभी से हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी और मुझको पूरा विश्वास है कि वो मुझको माफ भी जरूर कर देंगी। आखिरकार नूतन ने महिमा को फोन मिला ही दिया और महिमा ने तो जैसे सब कुछ सुना वो झट से नूतन के पास आ गई और गौरव को अच्छी खासी डांट भी लगाई। अरे हम क्या गैर हैं जो हमको नहीं बताया? क्या लाठी के मारने से पानी फटता है? बहुत बड़े हो गए हो ना, जो अपना पराया करने लगे हो। अब गौरव क्या ही कहता। खैर, करीब 2 महीने महिमा ने नूतन की सेवा शुश्रूषा की। अभी महिमा की गोद में कोई बच्चा भी नहीं था, तो वो पूरी तरह से निश्चिंत होकर सब कुछ संभाल रही थी। अब तो नूतन सचमुच बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गई और उसने हाथ जोड़कर महिमा और सौरभ से माफी मांगी। खैर, सौरभ और महिमा तो वैसे भी बड़े दिल वाले थे, उन्होंने नूतन को झट से माफ कर दिया। ठीक होने के साथ ही सबसे पहला काम नूतन ने यही किया कि वो तुरंत पुराने घर ही वापस आ गई और महिमा के पैर छूकर बोली, भाभी मुझको माफ कर दीजिए, मैंने सचमुच आपका दिल बहुत ज्यादा दुखाया है, लेकिन अब हम सब लोग साथ साथ ही रहेंगे। नूतन, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। अच्छी बात है कि तुमने अपने मन से बेमतलब के मैल को निकाल दिया। खैर, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन अब मुझको विश्वास है कि जो खुशियां हमारे घर से रूठ गई थी
वो बहुत ही जल्द फिर लौट आएंगी। और महिमा ने उसको उठाकर अपने गले से लगा लिया और अब तो सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।